हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के बाद हम कई सारे असेंशन प्रोसेस से गुज़रते हैं। तो क्या असेंशन का मतलब सिर्फ हीलिंग होता है? नहीं, असेंशन एक्चुअल में तब होता है जब आप एक्शन लेते हो अपनी ग्रोथ की दिशा में। जब आप हीलिंग वर्क कर रहे होते हो, ठीक है। हीलिंग वर्क बेसिकली यही होता है कि आप अपने आप को सरेंडर रखे हुए हो, ठीक है। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, चाहे चैंटिंग हो गई, मेडिटेशन हो गया, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, करो आप। बट उसके बाद जो एक्चुअल जो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आता है ना, जब तक आप एक्शन नहीं लेते उस दिशा में, जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हो, तब तक वो असेंशन होता ही नहीं। असेंशन का मतलब क्या है? उत्थान हो जाना, ठीक है। एक लेवल आगे बढ़ जाना, एक लेवल अपने अवेयरनेस में इम्प्रूवमेंट पाना, ठीक है। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो अवेयरनेस एक ही बार में आपकी नहीं बढ़ जाती, थोड़े थोड़े लेवल पे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। पहले 10%, 20, 30, फिर इस तरीके से आपका पूरा जो अवेयरनेस है वो लेवल होते हुए आगे की दिशा में बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो असेंशन का बेसिक मतलब ये है कि जब आप जिस ओल्ड बिलीफ पैटर्न में पड़े हुए हो, ठीक है, और जब आप जिस दिशा में आप ग्रोथ चाहते हो उस दिशा में जब आप एक्शन लेते हो, जब अपने आप को मूव करते हो, तब जाके एक्चुअल में आप अपने लाइफ में वो असेंशन, एक लेवल का आपको ग्रोथ प्राप्त होती है, ठीक है। तो हीलिंग वगैरह तो ठीक है, सब कुछ हो रहा है, आप सरेंडर मोड में हो, बट एक्चुअल में आपको अपने इस पर्टिकुलर जिस भी सिचुएशन में आप अभी पड़े हुए हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जब उस दिशा में आप एक्शन लेते हो तब जाके एक्चुअल में आप असेंड हो पाते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस मैं ठीक है, बैठा हुआ हूँ, चल रहा है सब कुछ, बस हाँ हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा ट्रिगर से गुज़र रहा होता है, इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी से गुज़र रहा होता है, तो उसकी वजह से उसके ब्रेन में इतना फॉग जमा हो जाता है, कन्फ्यूजन वाला स्टेट होता है, उसे समझ में भी नहीं आता कि एक्चुअल में मुझे करना क्या चाहिए। बट जब आप सरेंडर करते हो, सरेंडर करते हुए जब आपको ये माइंड में क्लिक करे कि एक्चुअल में इस सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, जब वो एक्शन आप लेते हो ना, तब जाके वो ग्रोथ आपको प्राप्त होती है, वो असेंशन आपको प्राप्त होता है, जो एक्चुअल में आपको एक नए रियलिटी में ले जाने में मदद करता है, ठीक है। तो असेंशन का मतलब ये नहीं है कि बस आप बैठे हो, हाँ हीलिंग हो रही है, चल रहा है सब कुछ, बस ऐसे ही, मतलब जहाँ हो वहीं पड़े हुए हो, 1 साल से, 4 साल से, 5 साल से वहीं पे पड़े हुए। नहीं, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना होगा। आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको रिस्क लेना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, तब जाके एक्चुअल में आपको अपने डर के परे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अवेकनिंग में आप इसलिए नहीं आ गए हो कि बस हाँ हो गया, लाइफ चल रही है, जैसे तैसे धक्के दे दे के लाइफ चल रही है। नहीं, आपको आने का परमात्मा ने आपको ऐसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में नहीं डाला हुआ है। आप अपने आप को एक स्मॉल मत समझो कि आप कोई ऐसे ही एक आम इंसान हो। आप आम नहीं हो, आप बहुत ही ख़ास हो, वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, ठीक है। इसी वजह से परमात्मा ने आपको गोद लिया है और आपको आगे इम्प्रूवमेंट करा रहे, इंटरनली इम्प्रूवमेंट करा रहे, ताकि आप बाहरी तौर पर भी उस इम्प्रूवमेंट को प्राप्त कर सको, जो एक बेटर लाइफ होती है, एक जो बैलेंस लाइफ होती है। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम आते हैं तो जो असेंशन होता है एक्चुअल में वो तभी होता है जब हम एक्शन लेते हैं। हम जब किसी दिशा में बढ़ना स्टार्ट करते हैं, डर को साइड में रखते हुए, जब डर को साइड में रखते हुए हम कोई एक्शन लेते हैं, पूरे यहाँ हृदय से जब एक्शन लेते हैं कि मेरे दिल में आ रहा है मुझे ये ट्राई करना चाहिए, ठीक है, मुझे ये एक्सप्लोर करना चाहिए, तब जाके आपका एक लाइफ फोर्स मूवमेंट आपकी लेती है कि ओके इसको ये चाहिए, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ जो होती है ना, वो हमेशा आपके सामने 2 रास्ते देती है, आपको कौन से रास्ते पे जाना है। क्या आप जहाँ पे हो वहीं पड़े रहना चाहते हो या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो? तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा इस लाइफ को,
ठीक है, आपके अंदर जो वो ऊर्जा जो जागृत हुई है उसे कैसे पता चलेगा कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हो? आप बढ़ना चाहते भी हो या नहीं, बस ऐसे ही बैठे रहना चाहते हो? तो अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेके बताना पड़ेगा कि ओके मैं इस दिशा में बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिक वो लाइफ आपको उस दिशा में ग्रोथ देने के लिए बढ़ना स्टार्ट कर जाती है। ओके, तो जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी तो उस समय मैं कॉलेज में थी, ठीक है, मतलब कॉलेज जस्ट कंप्लीट हुआ था, मेरा 3rd ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ था और कंप्लीट होते होते 1 ईयर भी एक्स्ट्रा हो गए थे। मैं बाहर ही रह रही थी, बट फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि फिर मुझे लगा कि मुझे अब वापस घर जाना चाहिए, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स भी थे, वो बोल रहे थे कि अब हम इतने खर्चे नहीं कर पाएंगे। मतलब ये ऐसे पेरेंट्स हैं ना जिनको लड़कों के लिए खर्चे करने के लिए पूरे पैसे रहते हैं, लेकिन लड़कियां जहाँ बोले कि मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में, इनके पैसे में कंगाली छा जाती है, इनके पॉकेट में कंगाली छा जाती है। ठीक है, इनके पास सिर्फ पैसे शादी करने के लिए रहते हैं और बाकी चीज़ के लिए नहीं रहते। मतलब हम बस माँ बने और कुछ ना बने अपनी ज़िंदगी में, हम बस 4 बच्चों की माँ बन के बस खिलाते रहे उनको, उसी में फंसे रहे और कुछ ना करें। ठीक है, तो मैं बाहर थी और मुझे भी लड़कियों का भी ऐसा माइंडसेट बना दिया जाता है ना कि कम में चलाओ, कम में करो। तो वही हो गया था मेरा भी कि हाँ, मुझे भी अपने माता पिता का पैसा खर्चा नहीं करवाना चाहिए, कम से कम में चला लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि चलो वापस घर चलते हैं। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, जस्ट 1 ईयर ही हुआ था और मैं घर आ गई थी और कंप्लीट आइसोलेशन में चली गई थी। और घर आने के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, मुझे अपने माता पिता का खर्चा नहीं करवाना है, वैसे भी फाइनेंशियल इशू मेरे बाप की चल रही है, तो ठीक है, तो मैं कम से कम में अपना गुजारा करूँगी। मतलब घर पे हुई तो बाकी तो खर्चे ऐसे ही बच गए। तो अब अपनी पढ़ाई मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब मैं कोई कोचिंग भी नहीं लेती हूँ, खुद से ही मैं कोई एग्ज़ाम क्रैक करूँगी। ठीक है, मेरे माइंड में भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का था। एज अ स्टूडेंट एक इंसान यही सोचता है कि ठीक है, प्राइवेट, जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती, ठीक है, मेरे पास भी कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। आई हैव नॉट डन एनी MBA और एनी काइंड ऑफ टेक्निकल कोर्सेज़ जो बीटेक वगैरह होता है, ऐसा कुछ मेरा भी कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, फिर कोई मैनेजमेंट वाला बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रोफेशनल नहीं है। मैंने अपना जो एजुकेशन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, तो वहाँ से कंप्लीट किया तो इट वाज कम्प्लीटली, वो उस समय जिस कोर्स को मैंने किया, मतलब जिस ग्रेजुएशन में जो मैंने किया, वो ये सोच के किया कि मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना था। ठीक है, बट गवर्नमेंट जॉब को लेकर आई वॉज़ वेरी मच डेस्परेट कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, तो घर पे थी और घर पे तैयारी कर रही थी ये सोच के कि चलो ठीक है, मुझे अपने माता पिता का पैसा बचा लेना चाहिए और ख़ुद से ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं खुद से प्रिपरेशन कर रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि ये जो होता है ना, जो हम चाहते हैं अपने लाइफ में कि इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, इसी तरीके से हमारी लाइफ में सक्सेस आएगी, इसी तरीके से हमारी लाइफ में ग्रोथ आएगा, यही आपका अहंकार होता है। आप लाइफ को अपने तरीके से बहने नहीं देना चाहते, आप हर चीज़ को कंट्रोल करते रहना चाहते हो। तो जब मैं घर पे आइसोलेटेड थी और मैं मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लगी पड़ी थी कि नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए और कुछ तो नहीं चाहिए, ये प्राइवेट जॉब मुझे नहीं करना। सब लोगों ने, क्योंकि आपको ना प्राइवेट जॉब को लेकर हर किसी ने, एक मिडिल क्लास फैमिली में हर कोई प्राइवेट जॉब को लेकर एक ऐसी धारणा बना लेते हैं कि ये ख़राब होता है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्टेबिलिटी नहीं होती। बट वो चीज़ मुझे बाद में समझ में आई कि स्टेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करने से नहीं आता। ठीक है, स्टेबिलिटी आपके अंदर स्किल होने से आता है, आपके अंदर क्या स्किल है, फिर दुनिया आपको उसके पैसे देने को हमेशा रेडी रहेगी। अगर आप स्किल्ड हो किसी चीज़ में, किसी वर्क में, एक पर्टिकुलर वर्क में, या फिर आपके पास 3-4 प्रकार के स्किल्स हैं, तो दुनिया आपके लिए खड़ी है पैसे लेकर, ये लो और मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, दैट्स इट। इससे कुछ लेना देना नहीं कि गवर्नमेंट जॉब से ही आपको पैसे मिलेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, प्राइवेट जॉब से स्टेबिलिटी तो आएगी ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बस लिमिटिंग बिलीफ हमने बना रखा हुआ है। तो मैं आइसोलेशन में थी, ठीक है, और मैं यही लिमिटिंग बिलीफ के साथ जी रही थी कि नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही क्रैक करना है। ठीक है, और
मेरे जो मॉम डैड है वो भी यही कह रहे थे कि नहीं प्राइवेट जॉब ये सब काम क्या करोगी, ये सब बेकार है, ये सब फालतू के हैं, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, जो करना है वो गवर्नमेंट जॉब ही निकालो वरना कुछ मत करो। हाँ मतलब उसके बाद या तो शादी करो, बच्चे पैदा करो, बस यही काम करो, यही उनका मंत्र था। ठीक है, तो आइसोलेशन में थी और वहाँ पे सी असेंशन का प्रोसेस यहाँ पे कैसे मैंने समझा कि एक्चुअल असेंशन क्या होता है। ठीक है, हीलिंग वगैरह चल रही थी, ट्रिगर पर ट्रिगर मिल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। मैं भी एक बहुत ही रूरल एरिया से ही आती हूँ, एकदम रूरल एरिया था वो, एकदम विलेज टाइप ही। वहाँ पे कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ऐसा नहीं। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ ना कि मेरे पास 1 साल के अंदर, मतलब मेरी जो आइसोलेशन थी ना वो 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाती, बट मेरा माइंड इतना ज़्यादा लिमिटेड था, मतलब उस लिमिटेशन को मैंने पकड़ के रखा हुआ था कि नहीं मुझे करना तो बस गवर्नमेंट जॉब ही है और कुछ नहीं करना। बस उसी की वजह से वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, परमात्मा की कृपा से वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास एकदम थाली में पड़ोस के आई थी। वो मैं बताती हूँ कैसे आई थी, और मैंने उसको गवा दिया। ठीक है, जस्ट बिकॉज़ कि मैं खुद को रेडी नहीं फील कर रही थी और मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे तो वही उखाड़ना है, उखाड़ूंगी तो कुछ बड़ा ही उखाड़ूंगी वरना छोटा मोटा तो कुछ करूँगी ही नहीं। बट वो जो सिचुएशन थी और वो जो टॉक्सिसिटी, घर का जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट था ना वो और भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था मेरे घर आने के बाद, और मुझे फ़ील हुआ कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो उस समय क्या था कि असेंशन एक्चुअल में तब हुआ जब मैंने एक्शन लिया, तब तक मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी। और 1 साल के अंदर ही मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी जो आई वो ये थी कि मेरे जो डैड के जो फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि आपकी बेटी कर क्या रही है घर पे बैठ के। हाँ, जब वो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो भाई उसको जॉब वगैरह करना चाहिए था ना, वो बैठ के क्या उखाड़ रही है घर पे। तो मेरे डैड तो उनको तो कुछ लेना देना था नहीं मेरे से। ठीक है, वो तो अपने में ही बर्बाद। ठीक है, तो बोले हाँ कर रही है, तैयारी कर रही है ये वो। तो बोले अरे तैयारी वारी कुछ नहीं, उसको जॉब बोली करने के लिए। तो उन्होंने एक कांटेक्ट दिया और साथ में वो लड़की पड़ोस में ही रहती थी। एक लड़की थी जो ऑलरेडी शी वाज डूइंग प्राइवेट जॉब इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। वो ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही थी और अच्छा खासा उसका इनकम था। ठीक है, और वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि इसके पास उसको भेजिए, और उसके पास काफ़ी अच्छे कंपनीज़ में ऑलरेडी वो वर्क कर चुकी है, तो शी विल वो उसको रेफरेंस दे देगी ताकि वो भी काम कर सके। ठीक है, तो उस लड़की से मैं मिली, उसके घर जाके उसने बोला मुझे कि जाओ मतलब ठीक है तुम अगर रेडी हो ना तो मेरे पास कई सारे कंपनीज़ के ऑफ़र्स हैं, तुम उसके लिए अप्लाई करो, अपना रिज्यूमे बनाओ, सारा चीज़ करो और मैं तुमको सारा चीज़ करवा दूँगी। कोई इशू नहीं होगा। ऑलरेडी आई फील कि तुम्हारे अंदर वो है, कुछ हद तक तुम कर लोगी, और एज अ फ्रेशर भी हो, तुम फ्रेशर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा और तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं दिल्ली में रहती हूँ, अभी तो मैं घर पे आई हुई हूँ और वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, बट मैं दिल्ली में रहती हूँ। जस्ट ये लॉकडाउन वगैरह उस समय थोड़ा सा लॉकडाउन ऑलमोस्ट ओपन हो ही गया था। ठीक है, तो उस समय उसने बोला कि ठीक है तुम दिल्ली में रह सकते हो, ठीक है मेरे साथ रह सकते हो, तुमको सिर्फ अपना सब देखना है, अपना जॉब के लिए वो सब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बस हाँ हाँ कर दिया। लेकिन जब मैं घर आई ना तो मेरे घर वाले साहब बोलने लग गए कि अरे प्राइवेट जॉब के लिए क्या करोगी, ये वो फलना ठिकाना। नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा तुम मेरे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। मुझे कोचिंग चाहिए, कोचिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, उल्टा मैं तुम्हारा पैसा बचा रही हूँ। ठीक है, घर पर आके सारा चीज़ पैसे बचा रही हूँ, साथ में अपने से ही खुद से ही सेल्फ स्टडी करके क्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये सारा चीज़। तो फिर मुझे लगा कि मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने छोड़ दी। आखिर में मैंने वही काम किया, ये मैं बता रही हूँ, आखिर में मैंने प्राइवेट जॉब ही की क्या। लेकिन ये अगर यही चीज़ मैं पहले कर ली थी तो मेरा 1 साल के अंदर मेरा आइसोलेशन ख़त्म हो चुका होता और मेरे लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। ये बिल्कुल थाली में पड़ोस की अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास। बट वही होता है ना कि आपका दिमाग में इतने कचड़े और इतनी नेगेटिविटी भरी रहती है जिसकी वजह से आप एक्शन लेना ही नहीं चाहते। अल्टीमेटली आपको वो निर्णय बनाना पड़ता है। तो मेरी जैसी आप गलती मत करना। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, उसको एकदम पकड़ लो, ग्रैब्स कर लो, और जब एक्शन ओरिएंटेड हो गया आप तो उसके बाद जो
जो भी हीलिंग फीलिंग है ना वो स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर मेरा आइसोलेशन ख़त्म हो जाता, लेकिन मैंने कर दी बेवकूफ़ी, ठीक है। तो बेवकूफ़ी कर दी और मैंने उसको जस्ट इग्नोर कर दिया। मैंने कुछ भी उसका रिप्लाई बैक नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अब कोई क्या आपके पीछे थोड़े पड़ के बोलेगा कि हाँ नहीं जॉब करो करो करो। तो शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल, बट मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर में मैंने वही काम किया और मेरा आइसोलेशन चला गया 3 साल तक। मतलब एकदम पता नहीं कौन सी हीलिंग में कर रही थी बैठे बैठे। तो ये सब गलती आप मत करना। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, या फिर आपको लगता है जिस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है उसके लिए आपको कोई एक्शन लेना है तो आप लो, ठीक है। तो मैं रूरल एरिया में थी, वहाँ पे तो कोई जॉब था नहीं, एकदम नहीं था। तो मैंने स्टार्ट किया, फिर मुझे वो बाद में मेरा भेजा थोड़ा सा खुला कि नहीं यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। घर में इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है और मैंने बहुत ही कोशिश की पढ़ाई करने की, बट पढ़ाई हो नहीं पा रही थी मेरे से, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी और घर में बहुत टॉक्सिसिटी था। मेरा बाप सुबह उठते ही भौ भौ करना स्टार्ट कर देता था, फिर रात होते ही भौ भौ करना स्टार्ट कर देता पीने के बाद। तो वो सुबह शाम उसका चलता रहता था। घर में जो नौटंकी चलती रहती थी, कल्लह जिसे बोलते हैं, वो चलता रहता था, ठीक है। तो मुझे लगता था कि ये हो क्या रहा है, मैं ना तो पढ़ाई कर पा रही हूँ, ना तो ये लोग कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मेरे अंदर, मतलब हो क्या रहा है। ऊपर से फिर वो शादी का प्रेशर, शादी करो शादी करो। हाँ, मतलब तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं शादी कराने के लिए, ठीक है, बट तुम्हारे पास 10,000 रुपये भी नहीं है कि तुम मेरे एजुकेशन में खर्चा कर सको। मतलब एकदम हद। और वही जो मेरा भाई बाहर गया तो उसके लिए, अरे तुमको 5,000 की ज़रूरत पड़ेगी ना, ले लो, अरे तुमको 10,000 की ज़रूरत पड़ेगी ना, ले लो, ऐसे था। इतनी मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, लोगों का माइंडसेट जो है ना लड़कियों को लेकर इतना कचड़े जैसा है कि मतलब लड़कियां आगे नहीं बढ़नी चाहिए, बस वो बच्चे पैदा करने चाहिए। उनका जीवन का एक ही उद्देश्य है, शादी करो बच्चे पैदा करो, बस यही उनका एक उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। इसी मैं ये नहीं कह रही कि जो शादीशुदा है, जो बच्चे पैदा कर रही है, वो कोई गलत लाइफ जी रही है। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट सबका अपना अपना एक एम्बिशन होता है लाइफ का, लाइफ को जीने का एक ढंग होता है, वो उस तरीके से जीना चाहता है। मैं ये नहीं कह रही कि जो शादीशुदा है यानी कि उसकी लाइफ ख़राब होती है, नहीं, सबका अपना डिसीजन होता है। अगर कोई माँ बनना चाहता है तो उसके लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई शादीशुदा या बच्चे पैदा कर रहे तो वो अपनी लाइफ गलत जी रही है, ठीक है, सबका अपना डिसीजन होता है। बट कई सारी ऐसी लड़कियाँ होती है जिनको ऐसी लाइफ नहीं जीनी होती है, वो अपने लाइफ में अपने दम पे खड़ी होना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, वो किसी पे आश्रित नहीं होना चाहती, ठीक है। बेसिकली वो इस तरीके की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं करना चाहती जो टॉक्सिसिटी उन्होंने देखी हुई है, ठीक है। बट क्या होता है ना कि बचपन से हमको इतने माइंड को प्रोग्राम कर दिया जाता है कि जब शादी करने का टाइम आता है तो हम ना भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बचपन से वो जो फीड किया जाता है ना कि अरे तुमको दूसरे घर जाना है, तुमको दूसरे घर जाना है। तो जब शादी करने का टाइम आता है ना तो हम इतना ज़्यादा इमोशनली वीक पड़ जाते हैं और हम प्रेशर में आके कर ही लेते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम रेडी नहीं फील कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज लोग बोल रहे हैं इसलिए हम प्रेशराइज हो जाते हैं और हमें इमोशनली ब्लैकमेल लोग करने लग जाते हैं कि अरे तुम्हारा बाप मर जाएगा, अरे हार्ट अटैक आ जाएगा, हमारा नाक मत कटवाओ, ये वो। हम बोले भाड़ में जाओ, ठीक है, मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगी, ठीक है। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ें करने से, क्योंकि क्या होता है ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के बाद ये सबसे पहला हर्डल होता है एक लड़की के लाइफ में, और एक लड़के के लाइफ में भी ये हर्डल आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जब आप साधना कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, अवेयरनेस आगे आपके बढ़ रही है, तो क्या होता है ना, हर बार आपका टेस्ट लिया जाता है, क्या आप सच में असेंड होना चाहते हो या अभी भी इसी माया जाल में, इसी संसार में आप फंसे रहना चाहते हो। तो बस अगर आप फंसे रहना चाहते हो तो माया आपके तरफ एक जाल फेंकती है और आपको लगेगा कि नहीं नहीं शादी कर लेते हैं ना, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, बैठे बैठे पति का सारा सुख मिल जाएगा। कुछ बैठे बैठे नहीं मिलता भाई, कुछ भी नहीं मिलता, सच बता रही हूँ। वहाँ पर भी इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। कोई भी चीज़ आपको मिलती है ना, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है, चाहे इमोशनली आप चुकाओ, मेंटली चुकाओ, या फिर पैसों से चुकाओ,
हर तरीके से आपको उसको आदान प्रदान, एक्सचेंज तो होता ही है बॉस, ठीक है। तो वहाँ पे आइसोलेशन, वहाँ पे असेंशन मेरा कैसे हुआ, जब मुझे समझ में आया कि यार अब तो हद हो गई है, मतलब 3 साल होने को आए और मेरा आइसोलेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा और मैं इन्हीं लोगों की बकवास में फंसी हुई हूँ। और मैं जो पढ़ाई करना चाहती थी वो पढ़ाई भी मेरे से नहीं हो रही थी। मैं लिटरली पूरी कोशिश कर, ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है, बट वो जो प्रोसेस था ना वो मेरा अहंकार को तोड़ना चाह रहा था। इसी वजह से वो जो अहंकार हमने माइंड में बना लिया कि नहीं, मुझे मेरे लाइफ में पैसे आएंगे तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करके ही आएगा, ठीक है। मेरे लाइफ में पैसे आएंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, तो वो तो बस इसी तरीके से आएगा। हमने एक परसेप्शन बना लिया होता है कि इसी तरीके से हमारे पास लाइफ में ग्रोथ आएगी। बट एक्चुअल में जब आप सरेंडर मोड में रहते हो, सरेंडर करते हो, तब जाके लाइफ आपको एक बेटर तरीके से वही चीज़ आपको देती है, बट वो अपने तरीके से देगी, ठीक है, और बल्कि उससे बेटर और भी अच्छा आपको प्रदान करती है। बट आपको विश्वास नहीं होता जब लाइफ आपको बहा के लेके जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं गो विद द फ्लो, ठीक है। गो विद द फ्लो का मतलब ये नहीं होता है कि बाहर कोई भी कुछ भी कह रहा है, ऐसे जियो वैसे जियो, ये करो वो करो, आपने मान लिया। कोई बोल रहा है शादी कर लो, हाँ हाँ सब प्रेशर कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। और कोई आपको बोल दे नहीं गो विद द फ्लो, अगर हो रहा है तो होने दो, क्योंकि भाग्य में लिखा है। कुछ ये भाग्य वैग्य नहीं होता, ये सब एस्केप करने का तरीका है इंसान का। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की गलतियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का एक बहुत ही अच्छा, ये एस्केप करने का एक अच्छा बहाना है कि भाग्य में लिखा था। नहीं, कुछ भाग्य में नहीं लिखा था, आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ था, आप अज्ञानता में थे, इसीलिए आप ऐसा कदम उठाते हो जो एक्चुअल में आप नहीं चाहते, बट फिर भी करते हो जस्ट बिकॉज बाहरी तौर पे लोग आपको प्रेशर कर रहे होते हैं, ठीक है। गो विद द फ्लो का मतलब सिर्फ यही होता है जब आपके हृदय से क्या आवाज़ आ रही है, जब वो गो विद द फ्लो यहाँ से आप लोगे ना, वो होता है गो विद द फ्लो। मतलब आपके हृदय से जो आवाज़ आ रही है, जब उस आवाज़ को आप सुनोगे ना, तब आपको ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे ना, वो बहुत कठिन होगा, बहुत ही कठिन होगा, लेकिन वही एक्चुअल में सही रास्ता होता है। वो होता है गो विद द फ्लो। बाहरी तौर पे जो हो रहा है इसका मतलब ये नहीं वो आप एक्सेप्ट कर लो, वो गो विद द फ्लो है, नहीं। आपके लिए जो सही निर्णय होना चाहिए, जो आपकी लाइफ को बेटर वे में लेके जाता है, वही गो विद द फ्लो कहलाता है। तो वहाँ पे जो असेंशन एक्चुअल में जब तब हुआ, जब मुझे ये समझ में आया कि भाई अब तो हद हो गई है, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉक्सिसिटी वैसी ही थी, और बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। जैसे मैं बचपन में देखती थी बिल्कुल वैसे वो लड़ने लग गए थे, हद हो गई थी। मतलब एकदम फेंका फाकी सब शुरू, कभी भी किसी का सिर फूट जा रहा है, मम्मी का कान वान फट गया, कान कट गया, ऐसे हो गया, मेरा बाप धक्का दे रहा था, ठीक है, ये सब हो रहा था। फिर लगा कि यार ये तो हद हो गई यार, अब मैं क्या करूँ। और साथ में मेरी मम्मी का टांग भी टूट गया, ठीक है, मतलब उसको फ्रैक्चर हो गया, उसके जो एंकल होते हैं ना वो ऐसे मुड़ गए थे, तो फ्रैक्चर हो गया। तो उसकी वजह से भी ना मुझे शुरू हो गई, मैं किचन में 3-3 घंटे में खाना बनाती थी। 3-3 घंटे नहीं बनाती थी, वैसे 2 ही घंटे बनाती थी। तो मतलब मेरा एक अलग ही ड्यूटी लग गया था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे लगा कि अब मेरी पढ़ाई गई, वैसे भी मेरे से पढ़ाई हो नहीं रही थी। अब उसके बाद अब ये भी एक प्रॉब्लम आ गई, तो किचन में मैं व्यस्त हो गई, दिन रात बस खाना बनाते रहो इन लोगों के लिए, ऐसा ही हो गया था, ठीक है। तो फिर फाइनली मैंने जो सरेंडर होता है ना किया कि चलो ठीक है। फिर मेरे माइंड में एक बात क्लिक की, वहाँ पे मैंने एक्शन लिया कि अब ये बहुत हो गया है, ठीक है, अब ये जो हो रहा है, जो भी चीज़ में बहुत हो रहा है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो क्यों मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही क्यों कमा सकती हूँ, मैं ऐसे भी तो कमा सकती हूँ। तो वहाँ पे एक डिसीजन लिया कि चलो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ट्यूशन पढ़ाने का सोचा नहीं था, बट एक लड़की आई थी जो मेरे पड़ोस में थी, उसने हेल्प मांगी कि दीदी मुझे ऐसे ऐसे हेल्प कर दो। वो 12th क्लास में थी, मुझे हेल्प कर दो और मुझे ऐसे ऐसे पढ़ा दो। तो मैंने ठीक है उसको पढ़ाया, तो पढ़ाया। उस समय मैंने कोई पैसे नहीं लिए, बट वो जो मैं पढ़ा रही थी तभी मुझे समझ में आया कि ओके, मतलब ट्यूशन पढ़ा के मैं पैसे कमा सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे कोई जॉब तो था नहीं कि मैं जॉब के लिए देखती। तो फिर एक बगल से भी आंटी आ गई, वो भी बोली कि अरे मेरे बच्चे को भी पढ़ा दो। फिर ऐसे करके मैंने ट्यूशन पढ़ाया, बहुत लोगों को पढ़ाया, और अच्छा खासा मेरे मंथ में 3-4-5 हज़ार आ जा रहे थे, ठीक है। 3-4 लोगों को ट्यूशन पढ़ा के, 6 लोगों को ऑलमोस्ट मैंने ट्यूशन पढ़ाया था।
तो ट्यूशन्स पढ़ा के मेरे पास इतने पैसे आ गए थे, 6,000 रुपये 5,000 रुपये महीने के बनने लग गए थे। पहले तो 2,000 बन रहे थे, फिर उसके बाद बच्चे और ऐड ऑन हो गए और मैंने ट्यूशन्स वगैरह देना स्टार्ट किया प्रॉपरली घर पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आया कि एक्चुअल में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस दिशा में बढ़ना चाहते हो, आप उस दिशा में जब आप बढ़ोगे तब जाके आपके लाइफ में ऑटोमेटिक ग्रोथ उस दिशा में आने लग जाएगी। जब वो एक्शन लेना स्टार्ट किया तब एक्चुअल में किसको पता चला, उस लाइफ को पता चला, उस माँ आदिशक्ति को पता चला कि ओके, इसको इन सारी समस्याएं जो मैंने इसकी तरफ फेंकी, उस समस्याओं में इसको फंसना नहीं है, इसको उससे आगे निकलना है। तो इसने जब एक्शन लिया तो अब मैं इसको आगे हेल्प करूँगी। तो पहला स्टेप हमेशा आपको लेना पड़ता है। जब तक आप पहला स्टेप लोगे नहीं तो इस पूरी जो लाइफ है, जो आपके अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी बह रही है, उसको कैसे पता चलेगा कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हो। तो जब आप एक्शन लेते हो और जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो दिल से आ रहा है, ये भी नहीं कह रही कि आपको फोर्सफुली करना है कि नहीं मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं। जब दिल से उठता है ना कि नहीं चलो ये ट्राई करते हैं, चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप उस दिशा में बढ़ते हो तो आपको ग्रोथ आती है, ठीक है। तो मेरे इतने सारे बच्चे बन गए। पहले तो 2 ही बच्चे थे, उसके बाद 4 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 6 हो गए। इस तरीके से प्रॉपरली मेरे महीने का आराम से 4-5 हज़ार रुपये बनने लग गया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो, अब उसके बाद अपॉर्चुनिटी खुद ही चल के आ रही थी मेरे पास। ये कि मुझे समझ में आया, मतलब वो असेंशन इसी को कहते हैं कि जब आप एक्शन लोगे ना, जब आपके अंदर मूवमेंट होना स्टार्ट होगा तब जाके वो पूरी अटेंशन उसी दिशा में बहने लग जाती है। फिर तब उसके बाद ऑटोमेटिक ही मेरी एक फ्रेंड ने बोला, मतलब फ्रेंड नहीं, मैं जूनियर बोलूँगी, वो जूनियर थी, तो उसने बोला कि दीदी आप वहाँ क्या कर रही हो, आप बाहर आओ। मैं भी ऑलरेडी बाहर आ रही हूँ अपने घर से, और मैंने अपना अपार्टमेंट वहाँ पे फ़िक्स कर लिया है, आपको बस वहाँ से आना है और मेरे साथ रहना है। तो मैं भी जॉब देखने वाली हूँ, अगर आपको भी जॉब देखना है तो आप मेरे साथ जॉब कर सकते हो। बस वहीं से मेरी जो आइसोलेशन था वो ख़त्म हुआ। मैं घर से भाग गई भाग ही गई थी, एक्चुअल में भाग ही गई थी। हाँ, मैंने एग्ज़ाम के थ्रू गई थी मैं घर से कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, बट एक्चुअल में मैं वापस नहीं आई। फिर मेरे घर वाले बोले कि अरे वापस आओगे कि नहीं, शादी करनी है कि नहीं। हम बोले बाहर में जाओ, मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूँगी, मैं आगे गिरूँ पढ़ूँ मरूँ जलूँ कटूँ सब चलेगा, बट वो मेरे निर्णय से होना चाहिए, ठीक है। मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊँगी, ठीक है, चाहे मैं भूखी रहूँ मर जाऊँ सब चलेगा, लेकिन मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है, ओके। तो मैं वहाँ से घर से निकल गई एग्ज़ाम के बहाने कि एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, ठीक है, और बाहर बस वैसे ही मेरा आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हो गया। इस तरीके से आप असेंड होते हो, आप एक न्यू रियलिटी में असेंड होते हो। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो तब जाके ऑटोमेटिक जो लाइफ है आपकी दिशा में, जो आप चाहते हो उस दिशा में ग्रोथ को आपकी दिशा में भेजती है, आपकी इस दिशा में अपॉर्चुनिटीज़ को भी भेजती है। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आया था मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी, बट मैंने जब एक्शन लिया, मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि मैं घर से बाहर रह के 1 महीने सर्वाइव कर सकती थी जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती, ठीक है। आखिर देखो मैंने वही काम किया, मेरे पहले भगवान ने ऑलरेडी मेरे थाली में पड़ोस के मेरे पास 1 साल पहले ही एक जॉब की अपॉर्चुनिटी भेजी थी, बट मेरे दिमाग में गोबर भरा पड़ा था, इस वजह से मैंने वो एक्शन नहीं लिया और बस वो वापस से वही साइकिल रिपीट होते होते 3 साल हो गए। तब जाके मेरा दिमाग खुला कि भाई अब तो मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, ट्यूशन पढ़ा के मैंने पैसे कमाना अर्न करना स्टार्ट किया, ओके। तो ये गलती आप मत करना। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है जो आप ट्राई कर सकते हो, जो आपको अच्छी लग रही है, ये नहीं कि फोर्सफुली आपको करना पड़ेगा इसलिए कर रहे हो, मतलब कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो करो आप, ठीक है। तो आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ तलाशनी है। ऐसा नहीं होता कि कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं, सोल्यूशन मिलेगा। जब आप उस दिशा में बढ़ोगे, एक्शन लोगे, तो ऑटोमेटिक ही आपको वो जो ग्रोथ आप चाहते हो उस दिशा में आपके लिए ग्रोथ भेजी जाती है परमात्मा की तरफ से। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पे तो कोई सपोर्ट तो कर नहीं रहा था, ठीक है। सबके सब बस ऐसे ही थे, एवे ही थे घर वाले कि अरे तुमको करना है, तुम कब तक पढ़ाई करोगी, पढ़ के क्या उखाड़ रही हो, कुछ तो नहीं हो रहा तुम्हारे लाइफ में। मतलब एक तो ये लोग ना तो कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं बोली कि तुम पैसे से कोई सपोर्ट करो, मैंने बस बोला कि यार बस मेरे को चुप रहो, बस तुम चुप रहो, मैं सब कर लूँगी, ठीक है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन उनसे चुप भी नहीं रहा जा रहा था। वो ऐसा बातें बोलते थे जिससे मेरा पूरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो और लो होता चला जाता था, वो और भी ज़्यादा डाउन हो जाता था कि यार ये लोग एक तो सपोर्ट भी नहीं करते, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे, वो भी चल गया, ठीक है, वो भी चलता है, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद से कर लूँगी। लेकिन ये तो कहीं से भी मेंटली भी ये मुझे और ड्रैग कर रहे हैं और खींच रहे हैं, मेरी टांग खींच रहे हैं जो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये पता है, एक बात तो आप जान लो कि जो स्त्री होती है ना, स्त्री को मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। स्त्री को मुक्ति वो खुद ही दिला सकती है, आपको कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए। तो जो कोई भी स्त्री है, कोई भी जो महिला है, उसको अपनी मुक्ति, अपने आप को मुक्त करना स्वयं ही निर्धारित करना पड़ता है, कोई आपको नहीं बचाने वाला। और स्त्री को मुक्ति तभी मिलती है जब वो खुद से वो स्टेप लेती है आगे बढ़ने का। लेकिन पुरुष की मुक्ति तभी होती है जब वो एक स्त्री को अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। पुरुष मुक्त हो ही नहीं सकता जब तक वो स्त्री या नारी, किसी भी स्त्री उसके जीवन में जिस भी रूप में है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, वाइफ के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, जिस भी रूप में उसके लाइफ में है स्त्री, जब तक वो उसको आगे बढ़ने में मदद नहीं करता, जब तक वो एक स्त्री को मुक्त होने में मदद नहीं करता, तब तक किसी भी पुरुष को मुक्ति मिलती ही नहीं। ये पूरा इंटरलिंक्ड है, परमात्मा ने ऐसा बनाया ही है। अगर पुरुष ये सोच रहा है कि मैं स्त्री का सम्मान करूँगा नहीं, स्त्री को अपने हिसाब से अपने इशारों पे नचाऊँगा, कंट्रोल करूँगा, तो वो कभी मुक्त नहीं होगा भाई। वो बार बार यही लूप में फंसा रहेगा, इसी पृथ्वी में फंसा रहेगा। पुरुष की मुक्ति तभी सुनिश्चित होती है जब वो एक स्त्री को मदद करता है मुक्त होने में, और स्त्री की मुक्ति तभी होती है जब वो खुद से खुद को मुक्त करती है। इस तरीके से है, तो इस तरीके से इंटरलिंक्ड है। मुक्ति एक पुरुष को तभी मिलेगी जब वो एक स्त्री को आगे बढ़ने में मदद करेगा, चाहे वो जिस भी रूप में उसके लाइफ में हो। जब उसको यहाँ पे हमेशा मदद करना फाइनेंशियली नहीं होता, इमोशनली भी हो सकता है, किसी भी तरीके से। लेकिन उसकी जो मंशा है एक स्त्री को आगे बढ़ते देखने की है, और एक स्त्री तभी आगे बढ़ पाती है जब वो खुद से खुद को ग्रोथ देती है, खुद से खुद के लिए एक्शन लेती है और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ती है। और कोई आपको, अगर आप ये सोच रहे हो, कोई भी अगर लड़की यहाँ पे है, कोई भी अगर स्त्री है, कोई भी वुमेन है यहाँ पे, अगर उसे ये लग रहा है कि कोई आएगा और मुझे बचा लेगा, बहन कोई नहीं बचाने वाला आपको आगे अपनी लाइफ में खुद से बढ़ना पड़ेगा। जब आप पहला स्टेप लोगे तो परमात्मा आपको स्वयं ही वो सारी हेल्प पहुँचाएंगे, ठीक है। तो आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। तो एक्चुअल में ये जो असेंशन होता है ना, ऐसे होता है, तब जाके आपकी रियलिटी चेंज होना स्टार्ट होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बस बैठे रहोगे, ठीक है, और कुछ नहीं करोगे, हाँ वो ऐसा होता है, ऑब्वियस सी बात है। इंसान ना थक जाता है ना, इतना थक जाता है लाइफ के सिचुएशंस को देखते देखते, ऊपर से उसकी हेल्थ की इशू भी इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि उसका कुछ मन ही नहीं करता कि करूँ तो करूँ क्या। बट कोई बात नहीं, आप फिर भी सरेंडर करो, और जितना आप सरेंडर मोड में रहोगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी और आप असेंड एक्चुअल में कर पाओगे जो एक्शन लेने से आता है, ठीक है। तो ये मैंने अपने आप एक एग्जांपल बता दिया कि आप ये गलती मत करना मेरे जैसे, कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी या कोई सॉल्यूशन दिख रहा है तो आप उससे पैर पीछे हटा रहे हो, मत हटाना। आप एक्शन लो, उस दिशा में बढ़ो। ऑटोमेटिक जो ग्रोथ आप चाहते हो ना, आप एक स्टेप लोगे, ग्रोथ 100% होके आपकी तरफ दिशा में बढ़ेगी। तो जब मेरा आइसोलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, जो मैं बाहर आ गई, तो मेरे मॉम डैड और मेरे पूरे घर वाले सब यही बोल रहे थे कि अरे तुम बाहर जाके क्या करोगी, मत करो ये सब जॉब, बहुत गलत डिसीजन ले ली हो, हाँ ये वो ये सब हो, मतलब वो बस वेट कर रहे थे। बट उनके दिमाग में इतना नहीं आया कि बाहर एक लड़की, इवन मेरी मॉम, जब मैं बाहर निकल रही थी, मेरी मॉम को थोड़ा बहुत इंट्यूशन हो गया, लगता है कि ये घर से निकलेगी और वापस नहीं आएगी। इसलिए मैंने उसके इंटेंशन को रीड कर लिया था, इसलिए मैंने बोला 500 रुपये में तो हो जाएगा ना,
मेरी मॉम ने यही बोला कि 500 रुपये में तो तुम्हारा हो जाएगा। और मैं समझ गई उसकी चाल को कि ये मुझे जानबूझ करके 500 रुपये देना चाह रही है ताकि मैं बाहर ज़्यादा देर टिकूँ ही ना। बट उसको पता ही नहीं था कि मैंने ट्यूशन पढ़ा के कितने सारे पैसे जमा कर लिए हैं। और मैंने बोला अच्छा बेटा चलो कोई नहीं। मैंने इसी तरीके से मैंने ये भी देख लिया कि तुम कितना चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूँ। बस बाहरी लोगों को बताती हूँ कि अरे मेरी बेटी ये कर रही है। हाँ, और जब अंदरूनी रियलिटी में तुम मेरे को हर तरीके से चाहती हो कि मेरी लाइफ बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही हो। ठीक है। अच्छा एक और इंसिडेंट बताती हूँ मैं यहाँ पे, जब इतना कुछ बताया ही, कि जब मेरे ऊपर शादी का प्रेशर आ रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। और मेरे घर वाले मतलब मेरी मॉम और मेरी जो भाई लोग हैं बैठ के पता क्या बात कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी और जब वो सुनी तब मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत अटैचमेंट था ना वो भी रिलीज़ हो गया। वो क्या बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे, मतलब लिविंग रूम में बैठ के बात कर रहे थे कि इसको तो जब देखो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है ना। मेरी मम्मी बोल रही है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका दिमाग खुल गया है, इसको तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए था ये वो। ठीक है। इसको तो जब बस शादी हो, बस उसके बाद जब रोज़ इसके डंडे पे डंडे इसका पति इसको पीटे ना, तब इसका दिमाग खुलेगा। मैं तो यही चाहती हूँ, ऐसे वो बोल रही थी। और उसके रिप्लाई में मेरा भाई क्या बोल रहा है, हाँ तुम सही बोल रही हो, इसका दिमाग तभी खुलेगा ना जब इसका पति इसको रोज़ लताड़ेगा, रोज़ पीटेगा। हम तो ऐसी जगह शादी करवाएंगे जहाँ पे इसको इतना खच्चड़ पति मिले कि इसको रोज़ पीटे। और मेरा जो दूसरा भाई है वो भी क्या बोल रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा घमंड में रहती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है। तो जब मैंने ये सब सुना, उन लोगों की ये सब फालतू की बातें, तब मेरे अंदर एक अलग लेवल का स्ट्रेंथ आ गया। अब मुझे एकदम क्लैरिटी हो गई, ये मेरे है ही नहीं। क्योंकि आपका जो होगा ना वो कभी आपके बारे में बुरा सोचेगा ही नहीं। ये तो पूरी तरीके से मुझे कर्ज कर रहे थे ये सब के सब। वो कहाँ से मेरी माँ है, वो कहाँ से मेरे भाई हैं जो मेरे बारे में इतना गंदा सोच रहे थे। इतना गंदा, इतना वाहियात एक दुश्मन भी नहीं सोचता। और उसके बाद मुझे एक अलग ही स्ट्रेंथ आई कि भाई अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अब तो मैं आगे बढ़ूंगी। अब उसके लिए मुझे चाहे जो रिस्क लेना पड़े, मुझे घर छोड़ना पड़े, मैं बाहर भूखी रहूँगी, मैं रोड पर भी रह लूँगी, बट मैं यहाँ से निकलूँगी। अब हद हो गया। तो जब वो स्टेप ली ना तो परमात्मा ने इतना मुझे मदद किया। जब वो एक्शन ली, जब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, और अच्छा हुआ मैंने पैसे वो इकट्ठे कर लिए थे और मम्मी ने मुझे सिर्फ 500 में थमाया। मैंने उसको बोला कि अरे यार और पैसे दो, तो वो बोली मैं बोला मैं पापा से बताऊं क्या, मतलब मैंने बोला कि पापा से बोलूँ कि पापा तो मेरे सोने में लगे हुए थे। वरना ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं बाहर जा रही हूँ। और एक अकेली लड़की जब बाहर जाती है ना तो बहुत सारे आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है और आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए ताकि आप प्रॉपरली आप कोई भी जो कन्वीनियंस का प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है। फिर भी मैं बाहर जब भी जाती थी मेरे पास 3,000 रुपये 4,000 रुपये मेरे पास रहते थे ताकि मुझे कोई इशू ना आए। ठीक है। लेकिन उस समय सिर्फ मैंने बहुत इंसिस्ट किया तो बोले ठीक है 500 रुपये और रख लो, 1,000 रुपये। उसका बेसिकली इरादा ये था कि मैं बाहर टिक ना पाऊँ। ठीक है। और मेरे पास कम पैसे रहेंगे तो मैं वैसे भी नहीं टिकूँगी, बट उसकी चाल चली नहीं क्योंकि मैं उससे ज़्यादा दिमाग लगा के बैठी हुई थी। मैंने पैसे ऑलमोस्ट 6,000 रुपये जमा कर रखे हुए ताकि मैं बाहर सर्वाइव कर पाऊँ। ओके, जब तक मुझे जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन परमात्मा की इतनी कृपा थी कि बाहर मैं गई और मैं बाहर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब मुझे जॉब कैसे मिलेगी क्योंकि ये पैसे से मैं सर्वाइव कितने दिन करूँगी। ठीक है। और परमात्मा की कृपा इतनी थी कि मुझे बाहर सिर्फ जाना था, मुझे रूम वूम देखना भी नहीं पड़ा। मैं बाहर बस उस एक्शन में आने के बाद ऑटोमेटिक मेरी तरफ वो जो उस जूनियर से कभी मेरी बात नहीं हुई थी यार, वो अचानक से उसका कॉल आया और बोली दीदी आप बाहर आओ, मैं जॉब करूँगी और आप भी जॉब करना, हम लोग साथ में रहेंगे। तो मुझे रूम वूम भी नहीं, बस मुझे बाहर जाना था, दैट्स इट। और उसके यहाँ रुक गई मैं। और मैं इतनी परेशान थी कि मैं रिज्यूम पूड़ियों की तरह बांट रही थी इस कंपनी में उस कंपनी में। यार कोई तो मुझे जॉब दे दो, मैं कैसे जीऊँगी। ठीक है।
तो लेकिन परमात्मा की इतनी कृपा थी, 10 दिन के अंदर मुझे एक बहुत ही डिसेंट जॉब मिल गई जैसा मैं चाहती थी। और बस मेरे मॉम डैड मतलब बाहर बेटी जा रही है ये नहीं पूछ रहे हैं कि बाप रे कोई बाहर कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी, तुमको कुछ पैसा भेज दूँ। पूछने की ज़रूरत क्या है यार, आप तो भेजो तुरंत कि अरे वो तो बस 1000 लेके गई है, कितने दिन टिकेगी, भेजो। लेकिन ये सब कुछ नहीं, वो उन्होंने 1 रुपये भी नहीं भेजे, ठीक है, कुछ नहीं भेजे। और बस वो यही चाह रहे थे कब ये गिरे, कब इसको जॉब ना मिले और ये रोते हुए वापस यहीं आ जाए, ठीक है, ऐसा तो वो था। तो फाइनली मुझे वो स्ट्रेंथ मिली, समझ में आया कि इस तरीके से असेंशन होता है जब आप एक्शन एक्चुअल में लेते हो। इसलिए आप ऐसा डिले मत करो। अगर आप आइसोलेशन में पड़े हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ देखो, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आप जब उस दिशा में बढ़ोगे, पहला स्टेप लोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी दिशा में 1000 हेल्प आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन बस उस एक्शन लेने की देर होती है, तब जाके आप आगे बढ़ पाते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है और चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय।